दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों एक बार फिर मोदी सरकार बड़े बिल लाने वाली है और इस बार पूरी तैयारी के साथ मोदी सरकार 4 बड़े महत्वपूर्ण बिल इस मानसून सत्र में प्रस्तुत करेगी और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये इस बार चारों बिल जो देश के हित में हैं, देशवासियों के हित में हैं, ये पास हो जाएं। आपको याद होगा कि अप्रैल में जब बजट सत्र चल रहा था उस समय भी परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस समय यह बिल पास नहीं हो पाया था। और आपको यह बता दूं कि उस समय में ये जो है संसद में जब रखा था तो 54 वोट से यह बिल गिर गया था। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की जो कोशिश थी, उनकी कोशिश थी कि विपक्ष के कुछ नेता जबकि लगातार महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के वोट की बात करते हैं, लेकिन जब मुद्दा आता है महिलाओं को आरक्षण देने का तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर वो आरक्षण लागू ऑलरेडी कर दिया। लेकिन जब बात आती है कि सदन के अंदर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े तो वो चाहते थे कि विपक्षी पार्टियां भी इसमें उनका साथ दें, लेकिन वो सारी विपक्षी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई। जब अप्रैल में बजट सत्र के दौरान हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस और उनके पिछलग्गू पार्टियां जो इंडी गठबंधन के दल हैं, खासतौर पे समाजवादी पार्टी खुलकर के महिलाओं के विरोध में आ गई। हालांकि इसका खामियाजा उन विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ा। बिहार चुनाव उसके जस्ट बाद था और उसके बाद बंगाल चुनाव, दोनों जगह हमने देखा कि महिलाओं को एक बात समझ में आ गई कि अगर उनके कोई हित में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है। और इसीलिए बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह महिलाओं का भारी बहुमत, भारी वोट एनडीए को मिला, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला और उसके कारण बिहार में भी बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हुई। वहीं बंगाल में भी हमने देखा कि ममता बनर्जी जो इस मामले में हमेशा विरोध में रही, कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी बन गई। उन्होंने ये विचार भी नहीं किया कि महिला आज की डेट में हमारे देश के अंदर इतनी आत्मनिर्भर और सक्षम है, आगे बढ़ रही है और वो इस देश की आधी आबादी है। लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस ने जो बोल दिया है, सोनिया गांधी जो कह देगी, राहुल गांधी जो कह देगा, बस उसको फॉलो करना है। तो जिन्होंने अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, वो उनका हाल हमने बिहार में देखा। आरजेडी का क्या हुआ और टीएमसी का क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि इस देश की आधी आबादी महिला, उनको सशक्त करना बहुत जरूरी है। उनका प्रतिनिधित्व राज्य में और केंद्र में हो, इसके लिए यह आरक्षण बिल होना जरूरी है पास। आपको यह भी बता दूं कि महिलाओं को आरक्षण देना है तो इसका असर, कई जो दक्षिण की पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर विरोध कर रही थी। उनका कहना यह था कि आज की डेट में हमारी जो संख्या है उसी में से महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले में पूरा विस्तार से अमित शाह ने संसद के अंदर एक एक करके जवाब दिया था। और उस समय अमित शाह ने बताया था कि क्योंकि आपकी जो वर्तमान स्थिति है, आप मान लीजिए कहीं से सांसद हैं, आपकी सीट को कोई खतरा नहीं है, हम अतिरिक्त सीट बढ़ाएंगे और जो आज वर्तमान स्थिति है उसमें ये बढ़ोतरी करेंगे और इसी के लिए परिसीमन होना जरूरी है। यानी दोनों बिल साथ के साथ पास होने हैं। पहले परिसीमन ताकि सीटों का विस्तार हो सके, और जब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो वो जो हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, जो वर्तमान सांसद है, उनकी किसी सीट पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। एक दूसरे से दोनों बिल कनेक्ट हैं और इसलिए दोनों बिल एक साथ लाने की बात की गई। यहां आपको मैं बता दूं कि जो अभी है कुल सीटें 543 है और 2/3 बहुमत के लिए इसमें से 262 सांसदों की जरूरत है। एनडीए के पास 293 है और भारतीय जनता पार्टी के इसमें 240 हैं, सहयोगी दलों के इसमें 53 हैं। दोनों मिला दें तो ये 293 बैठता है। 2026 में आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ सहयोगी दल इसमें ऐड हुए हैं और अब आपको बताएं ये सहयोगी हो गए हैं 79। अब जो है 2/3 जो संख्या चाहिए वो क्योंकि 262 है, 41 सांसदों की अभी भी आवश्यकता है। तो ये 41 सांसद कहां से आएंगे? तो आपको बता दूं जो खबर है, और वो बड़ी खबर है, कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा इस बात को समझ रहा है कि महिलाओं का विरोध करके जैसा आरजेडी का हाल हुआ, जैसा टीएमसी का हाल हुआ कि महिलाओं का इन्होंने विरोध किया और उनका सफाया हो गया। बहुत सारे सांसद इस बात को ये महसूस कर रहे हैं कि यदि हम भी उसी लाइन में खड़े हुए तो 2029 में हमारा क्या होगा।
महिलाओं का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसे मुद्दा बनाएगी। देश की महिलाओं को मोदी जी ने पहले भी एड्रेस किया दोनों चुनाव में, चाहे वो बिहार का हुआ या पश्चिम बंगाल का, और महिलाओं को यह समझ में आ रहा है कि ये जो विरोध में हैं ये महिला विरोधी लोग हैं, और इसलिए बहुत सारे सांसद एनडीए भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं और उनका कहना यह है कि हम एब्सेंस हो जाएं या फिर अपना बहुमत दे दें, यानी मत दे दें इसके पक्ष में। और ये कुछ संभावनाओं पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस प्रयास में है कि किसी तरह यह बिल पास होगा। तो उसके लिए आपको बता दूं, अभी हाल ही में टीएमसी के 20 सांसद वो एनडीए के साथ आए, उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद वो एनडीए के साथ में आए। तो अब जो है जरूरत है मात्र 41 की। अब ये 41 कैसे होंगे? तो इसके लिए समाजवादी पार्टी का, जैसे मैंने कहा, एक धड़ा टूटने को बिल्कुल तैयार है, भारतीय जनता पार्टी के टच में है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने खुलासा भी किया था, हमने देखा था कि किस तरह से पिछले दिनों कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए थे कि उनके टच में ये नेता हैं और वो चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बने। तो एक बड़ा धड़ा टूट सकता है और ये टूटकर एनडीए में भी शामिल हो सकता है, या ये अलग धड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सपोर्ट कर सकता है। और ये मेरे सूत्रों के अनुसार ये संख्या, अभी आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, इसमें से 25 से अधिक सांसद ये धड़ा टूटकर आ सकता है। वहीं डीएमके के 22 सांसद हैं, उसमें भी ये कोशिश है कि कम से कम आधे से ज्यादा, यानी 2/3 एक तरफ आकर ये सपोर्ट कर दें। शरद पवार के 8 हैं, अब उनकी तरफ से भी कोशिश है कि एनसीपी शरद पवार के जो 8 हैं, इसमें सुप्रिया सुले, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुप्रिया सुले को कांग्रेस ने एक बड़ा ऑफर दिया है, और कांग्रेस ने ऑफर देके उपाध्यक्ष बनाने की बात कांग्रेस में सुप्रिया सुले को ऑफर के रूप में कही है, और उनको कहा है कि सीडब्ल्यूसी का आपको मेंबर बना दिया जाएगा। ठीक इसी तरह की डील उद्धव ठाकरे से भी हो रही थी, और जब ये भनक उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को लगी कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, उनको केवल एक लालच दिया गया है कि सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया जाएगा, आपको पार्टी में उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो फिर वो शामिल हो जाएंगे। और यही काम टीएमसी में हो रहा था। अभिषेक बनर्जी का राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात रिजल्ट आने के बाद आप उस घटना चक्र को यदि देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि उस समय चल क्या रहा था। इनको लग रहा था टीएमसी को कि हम चुनाव तो हार गए, सत्ता चली गई है, लेकिन पार्टी में अब हम रहकर क्या करेंगे, क्योंकि अंडे और टमाटर और चोर चोर के नारे हमारे लिए केवल बचे हैं। इनको लगा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो एक बड़ी पार्टी है, अपना तो अस्तित्व बचा ही रहेगा, बड़ी सी पोस्ट मिल जाएगी, तो एक हमें संरक्षण मिल जाएगा गांधी परिवार का। और इसी बात को टीएमसी के सांसद और विधायकों ने समझा और वो समय रहते अलग हो गए। अभी वो मामला डिस्प्यूटेड है, चुनाव आयोग को उस पर फैसला करना है, लेकिन 4 जो बड़े बिल हैं, उन 4 बड़े बिल में मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने बताया आपको महिला आरक्षण, एक परिसीमन, और परिसीमन होने के बाद ये सीटों की संख्या बढ़कर 888 हो सकती है। संसद जो नया बनाया गया है, संसद भवन, वो इसी हिसाब से बनाया गया है कि जो वर्तमान की संख्या 543 की है, उसको बढ़ाकर 888 तक किया जा सकता है। तो परिसीमन होगा। और इसके अलावा आपको बता दें, इस 4 बिल में यह भी तय किया गया है कि यहां जो है एक देश एक चुनाव, हर बार चुनाव होता है, उसमें खर्चा होता है, और अर्धसैनिक बलों की तैनाती, पुलिस की तैनाती, ड्यूटी ऑफिसर्स की तैनाती, इसमें करोड़ों रुपया हर बार चुनाव में खर्च होता है। और हर बार एक और मुद्दा उठता है जिसको विपक्षी पार्टी उठाती हैं। जब भी कभी मोदी जी कोई बात करते हैं, देश में कोई बात होती है, पेट्रोल का दाम घट गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कुछ भी बात हो, ये कहेंगे साहब चुनावी है, ये तो चुनाव के लिए किया जा रहा है, ये तो चुनाव है, इसलिए हमें ईडी की रेड की जा रही है। इस समस्या का एक ही समाधान है कि देश में एक ही बार चुनाव हो जाए। राज्यसभा वो अलग है मुद्दा, लेकिन लोकसभा का और विधानसभा का राज्यों में एक साथ चुनाव हो, ताकि देशवासियों को एक बार एक सरकार चुनने का मौका मिले। राज्य की अलग वोट है और केंद्र सरकार को, पूरे सभी दुनिया के देशों में ऐसा ही होता है कि भाई राज्य की व्यवस्था अलग है, लेकिन केंद्र के लिए वोट देना है, 2 ईवीएम रख दी जाएंगी, एक में आप अपने सांसद के लिए वोट कीजिए, एक में विधायक के लिए वोट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी विचार कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों के समय में ये होता रहा है, ये होता रहा है। गांव में अभी भी ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो वहां जिला पंचायत
अध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए भी चुनाव होता है। बैलेट से होता है, इसलिए 2 बैलेट रखे जाते हैं कि जिला पंचायत सदस्य का अलग बैलेट है, ग्राम प्रधान का अलग है। तो इसमें हर्ज क्या है? खर्चा कम होगा, देश का पैसा बचेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी इस पर भी हल्ला कर रही है। उनको लग रहा है कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी लोकप्रियता पूरे देश ही नहीं दुनिया में है। ऐसे में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना तो अधूरा रहने ही वाला है। राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, उनको लग रहा है कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं धुआंधार, तो हर राज्य में केवल बीजेपी की ही और एनडीए की सरकारें आती जा रही हैं। तो उनको लग रहा है कि एक बार में अगर ये खत्म हो गया तो हम मुद्दा क्या बनाएंगे, आंदोलन क्या करेंगे, 5 साल फिर हमारे पास काम क्या रहेगा, और इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तो यहां चौथा महत्वपूर्ण बिल जो इस सदन में इस बार आना है मानसून सत्र में, यूसीसी को लेकर है। कानून में संशोधन किया जाएगा कि सारे देश के अंदर, ये लंबे समय से एक आवश्यकता भी है कि एक ही समान रूप से देश के अंदर कानून सबके ऊपर लागू हो। समान नागरिक संहिता, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को क्यों 5 शादी की 4 शादी की छूट मिले? किसी भी व्यक्ति को कुछ भी आजादी धर्म के आधार पर हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन क्योंकि अलग अलग कानून बनाए गए हैं, धार्मिक आधार पर कुछ आजादियां दे दी गई हैं कि आप तलाक ले सकते हैं, तो आप 13 साल की बच्ची से विवाह कर सकते हैं, आप कितने ही बच्चे पैदा करो उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट केवल हिंदुओं पे लागू होता है, ना वो क्रिश्चियन पर लागू होता है, ना वो मुसलमानों पे लागू होता है। तो फिर संविधान जो शब्द है, राहुल गांधी जिसकी कॉपी दिन रात ऐसे दिखाते हुए घूमते हैं, सवाल राहुल गांधी से भी है कि आप संविधान को दिखाते घूमते हैं। पूरा विपक्षी पार्टी, चंद्रशेखर रावण को देख लो, अखिलेश यादव को देख लो, संविधान की कॉपी, संविधान की रक्षा कर रही है। तो भैया नाम है संविधान, जो ऐसा विधान जो लोगों पर सम रूप से यानी समानता से सबके ऊपर एक जैसा लागू हो, वो लागू नहीं है। इसलिए संविधान को पूरे रूप से लागू करने की बात जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ है, उसको लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्षी पार्टी केवल उस संविधान के नाम पर राजनीति कर रही है। अब यह बिल है, इसको लाया जाएगा तो इसमें समाजवादी पार्टी के 37, शरद पवार डीएमके के 22, शरद पवार के 8 ये आ सकते हैं। और संभावनाओं की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 विकल्प जो है वो 41 सांसदों का जुटान, या 41 टूट जाएं और वो एनडीए में शामिल हो जाएं। दूसरा विकल्प यह है कि समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके के 22, शरद पवार के 8 ये और टीएमसी के 8, ये कुल मिलाकर 75 होते हैं। इन 75 में मात्र 61 अगर एब्सेंट हो जाएं, बीमार हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, गाड़ी जाम में फंस सकती है, तब यह बिल पास हो जाएगा। इसके अलावा 7 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के 10 सांसदों पर भी नजर है। और यहां आपको बता दूं कि कांग्रेस के 98 सांसद, इसमें से एक बड़ा धड़ा जो राहुल गांधी को एक तरह से कहूं कि वो परेशान है राहुल गांधी की वजह से, कभी भी अचानक विदेश भाग जाना, बोलना तो ऐसा कुछ बोलना जिससे उनका मजाक बने, ऐसा एक धड़ा है। और उसमें सीनियर जो सांसद हैं जैसे कि शशि थरूर है, मनीष तिवारी है, आपने देखा है कि ये जो सीनियर लोग हैं ये वहां असहज हैं। ऐसे में ऐसे सीनियर लोग, ये एक धड़ा हो सकता है कि महिला आरक्षण के नाम पर, परिसीमन के नाम पर, यूसीसी के नाम पर एब्सेंट हो जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो एक कोशिश है, प्रयास है, वो सफल हो जाएगा। और इसलिए पूरी कोशिश है कि इस मानसून सत्र में ये 4 महत्वपूर्ण बिल मोदी सरकार पास कराए। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।